रांची में आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग का किया पुरजोर विरोध। झारखंड के कुर्मी समाज की ओर से उन्हें एसटी में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासियों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में रविवार को आदिवासी संगठन ने महाजुटान कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पारंपरिक हथियारों के साथ आक्रोश महारैली में शामिल होकर चेतावनी दी है कि वह अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरह से सजग और जागरूक हैं। दरअसल राज्य के अलग अलग जिलों से पारंपरिक लिबास और तीर धनुष, भाला, हंसिया, डाब लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों में जेलकैम विधायक जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो खिलाफ ज्यादा नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम आदिवासियों को नीच दृष्टि से देखने वाला कुर्मी समाज अंग्रेजों के शासनकाल में खुद आदिवासी से अलग हो गया और अब जब आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हम अनुसूचित जाति जनजाति के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान कर दिया है तो उन्हें अब लालच आ गया है। कुर्मी खुद आदिवासी बनकर हमारे हक को मारना चाहते हैं, जिसे कभी राज्य का आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। कुर्मी द्वारा खुद को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाएं आक्रोश महारैली में शामिल हुई। उन्होंने जयराम महतो पर आरोप लगाया है कि उन जैसे नेता कुर्मियों को भड़का रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि झारखंड की आदिवासी महिलाएं शेरनी हैं, वह अपना हक और अधिकार नहीं छीनने देंगी। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। 2018 में भी हम आदिवासी समुदाय कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आदिवासी कमजोर नहीं है। टीआरआई और कोर्ट से भी इन कुर्मियों की मांग रिजेक्ट हो गई है और अब ये लोग जबरदस्ती सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव, झामो जल्द करेगी प्रत्याशी का ऐलान। 15 अक्टूबर को हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होगी बैठक। राज्य की राजनीति में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति 15 अक्टूबर को रांची में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। पार्टी नेताओं के अनुसार रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन पर ही दांव लगाया जा रहा है। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने पहले ही सर्वसम्मति से सोमेश के नाम की सिफारिश कर दी है और आलाकमान से हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। यह उपचुनाव रामदास सोरेन की विरासत को मजबूत करने का अवसर बनेगा, जहां आदिवासी वोट बैंक झामो का मजबूत आधार रहा है। रामदास सोरेन का निधन बीते 15 अगस्त को हुआ था, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई। वे हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री थे। रांची के दशम फॉल में नहाने के दौरान बिहार का युवक डूबा। दशम फॉल में नहाने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक डूब गया। घटना रविवार की शाम लगभग 3:30 बजे की है। 37 वर्षीय रोशन कुमार शर्मा बिहार के मधुबनी जिले के कालिका रामनगर का निवासी है। वर्तमान में वह रांची के पिस्का मोड़ पंडरा स्थित रवि स्टील में काम करता है। बताया जाता है कि रविवार को रोशन अपने 5 मित्रों के साथ एक्सयूवी से दशम फॉल घूमने आया था। पर्यटक मित्रों के अनुसार सभी दोस्त दशम फॉल में नहा रहे थे। इस दौरान रोशन चट्टानों को पार कर फॉल से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह की ओर चला गया। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर दोस्तों ने वहां तैनात पर्यटक मित्रों को जानकारी दी। खोजबीन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने बताया कि युवक चट्टान पार कर लौटते समय फिसलकर पानी की तेज धार में बह गया। इसके बाद घटना की जानकारी दशम फॉल थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस और पर्यटक मित्रों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी रोशन का पता नहीं चल पाया। शाम होने के कारण रविवार को उसकी तलाश बंद कर दी गई। अब आज सोमवार की सुबह उसकी तलाश शुरू की जाएगी। झारखंड के जिलों में होगी डिजिटल व्यवस्था, कैदियों का होगा अपना ऑनलाइन अकाउंट। राजधानी रांची समेत झारखंड के जिलों में अब डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत राज्य भर के जिलों में बंद कैदियों का खाता खोला जा रहा है। इस व्यवस्था के पीछे जेल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना है। झारखंड के विभिन्न जेलों में कैदियों के परिजन अब घर बैठे उन्हें जेल में ही पैसे भेज सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होने के बाद जेल में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। साथ ही परिजनों को कैदियों को पैसे भेजने के लिए उन्हें ना तो जेल प्रशासन को रिश्वत देना पड़ेगा और न ही घंटों मुलाकाती गेट में खड़ा रहना पड़ेगा। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया है कि जेल के सभी कैदियों का अपना ऑनलाइन अकाउंट होगा। कैंटीन के जरिए कैदियों का ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, जिनमें उनके परिचित घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उन पैसों के जरिए कैदी जेल के कैंटीन से अपनी जरूरतों के सामान खरीद सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत जेल में कैदियों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना है, बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना भी है।
घाटशिला उपचुनाव त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराया जाए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराया जाए। घाटशिला अनुमंडल सभागार में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए के रवि कुमार ने अधिकारियों को घाटशिला सीट के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। यह सीट झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू के लिए विस्तृत नियम और मानक संचालन प्रक्रिया लागू है। इसे बिना किसी त्रुटि के संपन्न कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार बिजली, पेयजल और दिव्यांगजनों के लिए रैंप सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट में फिर टला बड़ा हादसा। SMS 1 में पिघला लोहा गिरा, बाल बाल बचे कर्मचारी। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में B शिफ्ट के दौरान लिक्विड हॉट मेटल पिघला हुआ लोहा गिर गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लेडल के जरिए फर्नेस में गर्म पिघला लोहा ट्रांसफर किया जा रहा था। उसी दौरान लेडल में पंक्चर हो गया, जिससे लोहा नीचे गिर पड़ा। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने एक बार फिर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के तुरंत बाद लेडल को मरम्मत के लिए भेजा गया। हालांकि किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं आई है। बोकारो स्टील प्लांट के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर मणिकांत धान ने बताया है कि लेडल में मामूली छेद था, लेकिन घटना में किसी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। प्रबंधन सुरक्षा मानकों में सुधार लाने पर लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 सितंबर को प्लांट के SMS 2 विभाग में बड़ा हादसा हो गया था, जब लेडल में पिघला लोहा ले जाते समय क्रेन की पुली टूट गई थी। उस घटना में आग लगने से 3 मजदूर झुलस गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी, जब